स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल पैकेट्स के बारे में। तो आपके जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं, क्या इनमें सबसे पहले हम करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ आप इसमें भेज सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ें जो वो नहीं भेजी जाएंगी। तो यहाँ पे स्मॉल पैकेट, इनके छोटे पैकेट। तो छोटे पैकेट का मतलब ही समझ आ रहा है कि कुछ इसमें आप छोटा सामान भेज सकते हैं। स्मॉल पैकेट सर्विस एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय लेटर पोस्ट। तो पत्र डाक के माध्यम से ये आपको एनेबल करता है कि आप छोटी मात्रा में अगर कोई सामान भेजना चाहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी चीज भेजना चाहते हैं, तो स्मॉल पैकेट सर्विस का यूज जो है वो किया जा सकता है। आइटम्स आर सेंट इन स्मॉल पैकेट। स्मॉल पैकेट में आप कौन कौन सी चीजें भेज सकते हैं? आप गिफ्ट भेज सकते हैं। आइटम्स ऑफ सेलेबल वैल्यू, ऐसी वस्तुएं भेज सकते हैं जिनका बिक्री योग्य मूल्य हो। उसके बाद सैंपल्स ऑफ मर्चेंडीज, मर्चेंडीज होता है आपका सामान, सामान के आप नमूने वगैरह भेज सकते हैं, सैंपल भेज सकते हैं। स्मॉल पैकेट्स नोट वेयर। अब आपके जो स्मॉल पैकेट है इसमें आप क्या क्या नहीं होना चाहिए, नोट अलो है। इंस्क्रिप्शन, करंट एंड पर्सनल कोरस्पोंडेंस, इसमें कोई भी आपका करंट या फिर निजी संचार नहीं होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सन अदर देन एड्रेसी, उसके बाद प्राप्तकर्ता के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं होना चाहिए। पोस्टेज स्टैंप्स या फॉर्म ऑफ पेमेंट, आपके पोस्टेज स्टैंप नहीं होने चाहिए, डाक टिकट नहीं होने चाहिए, प्री पेमेंट के लिए फॉर्म वगैरह भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद पेपर प्रेजेंटिंग मॉनिटरी वैल्यू, मौद्रिक जो आपकी वैल्यू है उसको प्रेजेंट करने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले पेपर्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप स्मॉल पैकेट्स के अंदर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलो क्या क्या चीजें, आप कौन कौन सी चीजें भेज सकते हैं? ओपन इनवॉइस आप इसमें भेज सकते हैं, रिड्यूस्ड टू इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपकी इनवॉइस हो सकती है ओपन में, वो भी खुले में भेजेंगे आप। इंडिकेशंस परमिटेड आइदर ऑन आउटसाइड ओन कंटेंट्स ऑन सेपरेट शीट। उसके बाद है इंडिकेशंस हो सकती हैं, कुछ निर्देश आपके हो सकते हैं, चाहे तो आपके स्मॉल पैकेट के बाहर हो सकते हैं या उसके अंदर आपने जो सामग्री भेजी है उसके ऊपर हो सकते हैं, या फिर अलग से कोई शीट उसके साथ चिपकाई जा सकती है। तो कौन कौन से कंटेंट यहाँ पे हो सकते हैं? एड्रेसेस ऑफ सेंडर्स एंड एड्रेसिव विद इंडिकेशंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रेषक है और जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस पता हो सकता है विद इंडिकेशन, निर्देशों के साथ। ट्रेड मार्क्स हो सकते हैं, रेफरेंसेस टू कोरस्पोंडेंस एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड एड्रेसी, प्राप्तकर्ता और प्रेषक के बीच में एक्सचेंज होने वाले पत्राचार के लिए रेफरेंस हो सकते हैं। शॉर्ट नोट रेफरिंग टू, उसके बाद इसमें एक शॉर्ट नोट हो सकता है, यानी कि छोटा सा नोट हो सकता है मैन्युफैक्चरर के लिए, सप्लायर के लिए, या फिर जिसमें आपकी जो भी सामग्री आप भेज रहे हैं, जो सामान आप भेज रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसके लिए शॉर्ट नोट आप बीच में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, प्राइसेस, वेट पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, वॉल्यूम, साइज, क्वांटिटी, नेसेसरी पार्टिकुलर्स। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सारी अलो है, लेकिन ये सारी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए जो ये वाली हमने की। डॉक्यूमेंट्स नोट इन नेचर करंट एंड पर्सनल कोरस्पोंडेंस बट एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड एड्रेसी। उसके बाद बोला गया कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका नेचर कैसा नहीं है, आपका उसमें करंट या फिर पर्सनल कोरस्पोंडेंस नहीं है, लेकिन वो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में आदान प्रदान होते हैं, तो उनको भी स्मॉल पैकेट में भेजा जा सकता है। उसके बाद आपके हैं लीगल और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड कोरस्पोंडेंस, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स कम अंडर डिस्क्रिप्शन 5। तो ये सारी चीजें आप भेज सकते हैं। अभी हमने क्या किया, पहले हमने किया कि जो एड्रेसी और सेंडर के बीच में ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं जिनमें पर्सनल कोरस्पोंडेंस नहीं है, जैसे आपके यहाँ पे बताया हुआ है कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, या फिर पुराना पत्राचार है, कोई इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट कोई है, तो वो भी हमारे पास भेजे जा सकते हैं स्मॉल पैकेट्स के अंदर। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स परमिसिबल एज प्रिंटेड पेपर्स, प्रिंटेड पेपर्स के रूप में जितने भी दस्तावेज हम भेज सकते हैं उनको स्मॉल पैकेट्स में भी भेजा जा सकता है। उसके बाद है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, टेप्स, वायर्स, वेदर और नोट वेयरिंग साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग्स। उसके बाद आपके ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है, टेप्स आपकी जिनमें रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद ऐसे आपके वायर्स जिसमें आपकी चाहे साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग है या बिना रिकॉर्डिंग के, एडीपी ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कार्ड्स। उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स, QSL कार्ड्स, ये सारी चीजें ऑल कैन बी सेंट इन स्मॉल पैकेट्स बट रिकॉर्डिंग नोट कंटेन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें आप भेज सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, तो इनको भी स्मॉल पैकेट्स के रूप में भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन, निजी संचार आपका नहीं होना चाहिए। डायमेंशन सेम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर लेटर्स, उसके बाद डायमेंशन जिसकी सेम रहेंगे जैसे लेटर्स के लिए है। उसके बाद मैक्सिमम वेट जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नोट एक्सीड 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
फॉर सम कंट्रीज लिमिट ओनली 500 ग्राम्स, तो कुछ एक कंट्रीज के लिए जो लिमिट है वो सिर्फ 500 ग्राम है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करेंगे तो यही आपका मोस्टली मेन रहेगा, 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेकअप एंड पैकिंग, तो किस तरह से आप इसको तैयार करेंगे और इसकी जो पैकिंग होगी वो किस तरह से की जाएगी। कन्फर्मिंग जर्नल कंडीशन, तो सामान्य जो भी शर्तें हैं वो सारी पूरी करनी है आपको। पैक्ड एज टू एनेबल क्विक एंड ईजी एग्जामिनेशन, तो इस तरह से पैक आप इसको करेंगे ताकि आसानी से, ठीक है, और जल्दी से इसकी जांच की जा सके। रास्ते में जब भी ट्रांसमिशन के दौरान जांच करनी पड़े तो जल्दी से की जा सके। वेयर इंडिकेशन पैकेट्स पैकेट्स, तो ये वाली या फिर स्मॉल पैकेट इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ये निर्देश इसके ऊपर होना चाहिए। ये वाले आपको स्पेलिंग देख लेने हैं क्या लिखे हुए हैं, और स्मॉल पैकेट होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए। या फिर आपका ये हो सकता है इन लैंग्वेज नोन इन डेस्टिनेशन कंट्री, या फिर कुछ भी और उसमें लिखा हो सकता है स्मॉल पैकेट को। तो जो भी आपकी डेस्टिनेशन कंट्री में, गंतव्य कार्यालय में, गंतव्य देश में आपकी जो भी नॉन लैंग्वेज होगी उस भाषा में भी लिखा हो सकता है। सेंडर्स नेम प्लस एड्रेस ऑन आउटसाइड, और बाहर में आपके सेंडर का, प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको लगा देना है। उसके बाद हम डिलीवरी की बात करेंगे। देखिए, पोस्टिंग करने के स्मॉल पैकेट को चार्जेस तो आपसे लिए जाएंगे, लेकिन वितरण करने के भी चार्जेस लिए जाते हैं। अप टू 500 नो चार्जेस, अगर 500 ग्राम्स तक है तो कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। स्मॉल पैकेट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स, लेकिन 500 ग्राम से अधिक है, डिलीवरी फी पेएबल बाई एड्रेस थी, तो प्राप्तकर्ता से वितरण शुल्क जो है वो लिया जाएगा। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या आपसे जुर्माना लिया जाएगा या क्या आपको ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इफ नॉट फॉलो कंडीशंस, अगर ये सारी फॉलो कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, रिटर्न टू सेंडर, तो सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। चार्ज डबल द डेफिशिएंसी फॉर रेट एप्लीकेबल इन इनलैंड पोस्ट लेटर और पार्सल, तो उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, इसको चार्ज किया जाएगा। पहली बात कि अगर कंडीशंस तो अगर फॉलो नहीं करता है तो वापस तो किया जाएगा सेंडर को, लेकिन कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। और कैसे लिए जाएंगे, लेटर या फिर पार्सल के चार्जेस जो बनते हैं उनके हिसाब से देखा जाएगा, और जो भी डेफिशिएंसी होगी उसके 2 गुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट्स, बिना डाक शुल्क और अपर्याप्त डाक शुल्क वाले स्मॉल पैकेट। स्मॉल पैकेट शुड बी फुली प्रीपेड, तो आपका सबसे पहली बात यहाँ पे कि जो स्मॉल पैकेट है वो फुली प्रीपेड होना चाहिए, उसका पूर्व आपको भुगतान करना है, सारे चार्जेस जो भी उसके बनते हैं वो आपको पहले देने ही पड़ेंगे। अनपेड इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट्स नो फॉरवर्डेड, आपके जो अनपेड या फिर इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट्स हैं उनको आगे नहीं भेजा जाएगा। वेदर पॉसिबल रिटर्न टू सेंडर, जहां तक पॉसिबल हो सके उनको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। डिलीवर्ड ऑन रिकवरी ऑफ ऑल चार्जेस, और जहां इसकी डिलीवरी की जाएगी, वितरण किया जाएगा, तब सारे चार्जेस जो है वो रिकवर किए जाएंगे। इफ नॉट ब्रीच कंडीशंस ट्रीट एज इनलैंड पार्सल, अगर ये कंडीशंस को नहीं तोड़ता है तो इसको इनलैंड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, अंध साहित्य पैकेट। अब जो अंध साहित्य पैकेट होता है आपको भी पता है, कोई भी ब्लाइंड पर्सन को भेजा जाता है या ब्लाइंड पर्सन इसको भेज सकता है, लेकिन कहाँ से और कब या क्या चीजें इसमें भेजी जाएंगी, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या बोला गया है, ब्लाइंड लिटरेचर और सीओग्राम, तो ये ध्यान रखना है आपका ब्लाइंड लिटरेचर। तो यहाँ पे हम फॉरेन पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन पोस्ट में आपका ये सीओग्राम्स भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या क्या आपका हो सकता है, पेपर्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह के लेटर्स इसमें हो सकते हैं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, प्लेट्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी इसमें पत्रिकाएं या प्लेट्स हो सकती हैं, लेकिन वो किस में होनी चाहिए, इम्प्रेस्ड इन ब्रेली। ब्रेली एक लिपि होती है, उस लिपि में छपी हुई होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं आप कोई भी लेटर भेज देंगे, क्योंकि अब देखिए आपके जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ब्रेली एक लिपि होती है, ठीक है, जिसको टच करके महसूस किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये छपी होनी चाहिए ब्रेली लिपि में। साउंड रिकॉर्डिंग ओनली इफ सेंट और एड्रेस्ड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के थ्रू, लेकिन यह कहां से होनी चाहिए, आपकी सिर्फ भेजी जानी चाहिए, किसको संबोधित की जानी चाहिए, जो भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, उसी के द्वारा भेजी जाएगी या फिर उसी को संबोधित ये की जा सकती है। लिस्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश्ड बाय डायरेक्टर जनरल सर्कुलर्स और पोस्टल नोटिसेस, और ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग्स को भेज सकते हैं उनकी जो लिस्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी, डायरेक्टर जनरल के जो परिपत्र होते हैं, सर्कुलर होते हैं, या फिर पोस्टल जो नोटिस आते हैं उनके थ्रू इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ब्लाइंड लिटरेचर शुड नॉट कंटेन, यहाँ पे ब्लाइंड लिटरेचर जो अंध साहित्य पैकेट आपके होंगे उनमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, वेदर पर्सनल कोरस्पोंडेंस और नोट,
पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट, तो ये सभी में हमारा आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका टाइटल हो सकता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकता है, लेवल फॉर रिटर्न, अलो टू राइट और प्रिंट, तो ये प्रिंटिंग में भी हो सकता है, आप लिख भी सकते हैं। डायमेंशंस की अगर बात करें सेम एज फॉर लेटर्स, तो जैसे लेटर्स के लिए, पत्रों के लिए डायमेंशंस है सेम, इसके लिए भी वैसे रहेंगी। क्लोज नंबर 25 24 में हमने उसमें क्या किया था, लेटर्स किया था, 25 में लेटर्स की डायमेंशंस के बारे में किया था, तो सेम इसकी भी डायमेंशंस वैसी ही रहेंगी। और मैक्सिमम वेट आपका जैसे इनलैंड पोस्ट में है 7 किलोग्राम, सेम यहाँ पे फॉरेन पोस्ट में भी 7 किलोग्राम तक हो सकता है। मेकअप एंड पैकिंग की अगर बात करें, इसको कैसे पैक करना है या इसकी बनावट कैसी होगी। लिटरेचर फॉर ब्लाइंड लेटर्स इन ब्रेली, आपके जो भी ब्लाइंड पर्सन के लिए लिटरेचर है, साहित्य है, या फिर जो भी लेटर्स हैं ब्रेली लिपि में छपे हुए हैं, मेड अप सो एज टू एनेबल क्विक एंड इजी एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट, तो इस तरह से इनको बनाना है ताकि आसानी से और जल्दी से इनकी जो एग्जामिनेशन है इसके कंटेंट्स की वो की जा सके। फ्रंट टॉप राइट हैंड कॉर्नर वेयर द इंस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फ्रंट साइड है यानी कि एड्रेस साइड के राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर वाले टॉप कॉर्नर के ऊपर क्या होना चाहिए, आपके सीओग्राम्स लिखा होना चाहिए। ठीक है, सीओग्राम्स का हमने अभी किया था जब शुरू में किया हमने ब्लाइंड लिटरेचर, कि इसका मतलब भी ब्लाइंड लिटरेचर होता है, प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर, साथ में क्या होना चाहिए, प्रेषक का नाम होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास पोस्टेज, तो यहाँ पे देखिए पोस्टेज की बात करें, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जब हम इनलैंड पोस्ट में भेजते थे आपको क्या मिलता था, डाक शुल्क में, रजिस्ट्रेशन फीस में, एक्नॉलेजमेंट फीस में, इंक्वायरी फीस में आपको छूट मिलती थी। सेम यहाँ पर भी है, आपकी पोस्टेज फी नहीं ली जाएगी। ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं ली जाएगी, अगर इसका ट्रांसमिशन जो है बाई सरफेस किया जाए। रजिस्ट्रेशन फीस, पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा, एक्नॉलेजमेंट फीस नहीं लगेगी और इंक्वायरी फीस भी नहीं लगेगी। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसके भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। एयर सरचार्ज पेएबल फॉर, लेकिन एयर सरचार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जैसे आपके प्रिंटेड पेपर्स के लिए लगते हैं सेम वैसे ही आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए भी एयर सरचार्ज आपको देने होंगे। ब्लाइंड लिटरेचर प्लस एक्नॉलेजमेंट इफ ट्रांसमिशन बाय एयर, अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के साथ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, दोनों को, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अकेला भी होगा तब भी आपसे एयर सरचार्जेस लिए जाएंगे, दोनों को साथ में भेज रहे हैं दोनों का वेट किया जाएगा और जो भी प्रिंटेड पेपर्स के रेट बनते हैं वो आपसे एयर सरचार्जेस के रूप में लिए जाएंगे। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाएगा। विल नॉट बी फॉरवर्डेड, तो अगर शर्तें जो भी हमने की उन सभी का उल्लंघन होता है या कोई भी एक भी शर्त का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में आपका जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है उसको आगे नहीं भेजा जाएगा, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर पार्सल पोस्टेज एट इंटरनल पोस्टेज रेट वेयर एवर एप्लीकेबल, उसके बाद क्या किया जाएगा, सेंडर को तो वापस किया जाएगा लेकिन डिलीवरी के समय, वितरण के समय, अब देखिए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, कोई चार्जेस उसके ऊपर लिए नहीं गए होंगे सिवाय एयर सरचार्जेस के, लेकिन अगर वो सेंडर को वापस आता है कंडीशंस का उल्लंघन करता हुआ तो लेटर या फिर पार्सल पोस्टेज के ऊपर इंटरनल पोस्टेज रेट्स जो भी बनते हैं वो उसके ऊपर डिलीवरी के समय लिए जाएंगे जब उसको सेंडर को दिया जाएगा। रीपोस्ट परमिसिबल विद ओरिजिनल रैपर, उसके बाद आप इसको रीपोस्ट भी कर सकते हैं, दोबारा से भी पोस्ट कर सकते हैं, उसकी भी परमिशन है। ओरिजिनल रैपर के साथ कर सकते हैं, यानी कि जो पहले रैपर यूज किया था उसी रैपर के साथ कर सकते हैं। यूज ऑफ फ्रेश रैपर इज रिकमेंडेड, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप नया फ्रेश रैपर जो है उसका यूज करें। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 4, कंडीशंस फॉर वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक की विभिन्न सेवाओं से संबंधित शर्तें। अब आपकी जो एयरमेल है, आपकी जो हवाई डाक है, इसमें जनरल क्या बोला गया है, एयर मेल्स इन इंटरनेशनल पोस्ट आर सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे आपकी जो एयर मेल है क्या मतलब होता है इसका, एडिशनल सरचार्जेस, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडिशनल सरचार्जेस देने होते हैं, और स्पेशल कंबाइंड एयर कम पोस्टेज चार्जेस, या फिर आपसे एडिशनल एयर सरचार्जेस लिए जाएंगे या फिर आपसे कंबाइंड एयर कम पोस्टेज चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे अगर आप कोई भी एयर मेल आर्टिकल भेजना चाहते हैं। फॉर पर्पज ऑफ सरचार्जेस, अब ये सरचार्जेस लगाने के उद्देश्य से आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और ये आपके 2 ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है कौन कौन से हैं, एक LC है लेटर्स एंड कार्ड्स है, दूसरा है आपका AO अदर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे तो आपकी जो लेटर्स और कार्ड्स में इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, पोस्टल मनी ऑर्डर्स आ जाएंगे, ट्रेड चार्जेस, मनी ऑर्डर, एडवाइस ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट्स, तो ये आपके लेटर्स एंड कार्ड्स में आ जाएंगे। और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स में आपके वो आ जाएंगे जिनमें आपको पोस्टेज चार्जेस में छूट मिल जाती है, जैसे प्रिंटेड पेपर्स, न्यूज पेपर्स, स्मॉल पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर, तो ये आ जाएंगे आपके AO अदर ऑब्जेक्ट्स में।
फॉर फिक्सिंग सरचार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस, तो यहाँ पे बोलेंगे कि आपके जो सरचार्ज हैं और कंबाइंड चार्जेस हैं उनको फिक्स करने के लिए कंट्रीज टेरिटरीज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स एंड 5 ग्रुप्स, आपकी कंट्रीज देशों को और टेरिटरीज को डाक क्षेत्रों को 4 जोन्स और 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 5 ग्रुप आपके इसमें पीडीएफ में हम आपको दे देंगे। तो पहले यहाँ पे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद जोन नंबर 1 आता है अफगानिस्तान है, वर्मा है, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका है। उसके बाद जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, 4 और 5th, 5 ग्रुप आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एरोग्राम्स, जो एरोग्राम्स होते हैं इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर ओनली, तो ये सिर्फ आपके एयर ट्रांसमिशन के लिए होते हैं, आप इनको बाई सरफेस नहीं भेज सकते हैं। नो कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन सरफेस मेल, इसकी कोई भी इसका सगा संबंधी या भाई आप बोल सकते हैं सरफेस मेल में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ इसका ट्रांसमिशन एयर द्वारा ही किया जाएगा। वैन ट्रांसमिटेड बाई सरफेस, लेकिन अगर इसका ट्रांसमिशन कभी सरफेस के द्वारा किया जाए तो इसको लेटर की तरह, पत्र की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। एरोग्राम शीट ऑफ पेपर सुटेबली फोल्डेड एंड गम, तो आपका जो एरोग्राम होता है एक शीट होती है जिसको अच्छी तरह से फोल्ड और गम लगा के यानी कि गोंद लगा के अच्छी तरह से बंद किया होता है। मैक्सिमम साइज की अगर बात करें जब ये फोल्ड है, नोट एक्सीड 110 इंटू 220 मिलीमीटर, 110 बाई 220 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब ये फोल्ड है। उसके बाद अगर लेंथ की अगर बात करें, ग्रेटर देन इट्स विड्थ मल्टीप्लाई बाई √2, तो आपकी जो लेंथ है इसकी ये कितनी होनी चाहिए, आपके इसकी जो चौड़ाई है उसको अगर √2 से गुना करें तो उससे जो भी निकल के आएगा उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर इसका निकल के हमारे पास 2 आए तो ये आपकी जो लेंथ होगी इसकी 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर जो भी होगा उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसका मिनिमम साइज की अगर बात करें, कम से कम जो साइज हो सकता है वैन फोल्डेड सेम एज फॉर लेटर, तो लेटर्स के लिए हमने क्या किया था, मिनिमम साइज जो है वो कितना है 90 इंटू 140 मिलीमीटर, तो इसका भी इससे कम नहीं होना चाहिए। वेट की अगर बात करें, नोट मोर देन 3 ग्राम, तो यहाँ पे ये बड़ी जगह पे आपका 5 ग्राम भी आपको मिलेगा, 3 ग्राम भी आपका मिलेगा। तो जब हम पेपर्स करेंगे इसके ऑफिशियल आंसर की मैं भी इसको जरूर एक बार चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 3 ग्राम से ज्यादा आपका इसका वेट जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है फ्रंट ऑफ एरोग्राम रिजर्व्ड फॉर, उसके बाद है आपका जो एरोग्राम है उसके फ्रंट वाली साइड, जिस साइड के ऊपर एड्रेस लिख रहे हैं वो किसके लिए आरक्षित रहेगी, एड्रेस के लिए। प्री पेमेंट यानी कि उसके ऊपर आप जो भी प्री पेमेंट करने के लिए पोस्टल स्टैम्प्स का यूज करेंगे, फ्रैंकिंग मशीन का यूज करेंगे, तो उन सब चीजों के लिए रिजर्व रहेगी। उसके बाद सर्विस नोट्स और लेवल्स के लिए ये आरक्षित रहेगी। वेयर प्रिंटेड इंडिकेशंस एरोग्राम इक्विवेलेंट इंडिकेशन इन लैंग्वेज ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि एरोग्राम इसके ऊपर लिखा होना चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जहां से उसको पोस्ट कर रहे हैं वहां पर जो भी लैंग्वेज नोन है उसके इक्विवेलेंट में, एरोग्राम के इक्विवेलेंट में कोई भी इंडिकेशन आप दे सकते हैं। नो एनक्लोजर्स आर अलो, आप इसमें को किसी भी चीज में क्लोज करके नहीं भेजेंगे, आपका ये जाएगा तो खुला एक अकेला ही जाएगा। नोर एनीथिंग अटैच टू इट, उसके साथ कुछ भी आप जोड़ नहीं सकते एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ डिलीवरी, एडवाइस ऑफ डिलीवरी के सिवाय, ठीक है। ये चीज आप जोड़ सकते हैं, इसके अलावा इसके साथ कुछ भी अटैच आप नहीं करेंगे। एरोग्राम नोट फॉलो कंडीशंस, अगर एरोग्राम जो है वो कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो ट्रीटेड एज लेटर, तो इसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। देन इट ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रीपेड, और फिर उसके बाद इसके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, जो भी चार्जेस प्री पे किए जाते हैं लेटर के लिए उसके हिसाब से चार्जेस आपसे जो है वो लिए जाएंगे। मेकअप ऑफ एयर मेल आर्टिकल्स, हवाई डाक वस्तुओं की बनावट किस तरह से होनी चाहिए, सेम एज सरफेस मेल, तो जैसी आपकी सरफेस मेल की होती है सेम वैसे ही आपकी एयर मेल आर्टिकल्स की भी होनी चाहिए। उसके बाद है शुड बेयर, और इसमें क्या होना चाहिए, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्रंट, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए कौन सा वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, पर एवन ये वाला वर्ड होना चाहिए, चाहे आपके आर्टिकल की फ्रंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, या फिर स्पेशल आप ब्लू लेवल लगा सकते हैं, या फिर सेम कलर की कोई स्टैंप इंप्रेशन हो सकती है उसके ऊपर आपका पर एवन वर्ड ये होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े वर्ड्स रिटन वाई तो आप अपने जो ये वर्ड्स हैं पर एवन इनको हैंड रिटन यानी कि हाथ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप रिटन कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेशन इन कंट्री लैंग्वेज, या फिर कंट्री की जो भी लैंग्वेज है उसमें नोन है उसके ट्रांसलेट उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इन केस आइटम्स इन स्टैंडर्डाइज्ड एनवल्प्स, अगर आपकी आइटम्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एनवल्प्स में है, दी स्पेशल लेवल स्टैंप इंप्रेशन और इंडिकेशन, तो आपकी ये सारे जो स्पेशल लेवल है स्टैंप इंप्रेशन है या फिर इंडिकेशन है मस्ट अप्लाइड ऑन फ्रंट,
इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर बीनीथ सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर के प्रेषक के एड्रेस के नीचे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर आपके बाएं हाथ के ऊपरी कोने में आपकी ये सारी जो भी होंगी, ठीक है, आपके चाहे स्पेशल लेबल है, स्टैंप इंप्रेशन या इंडिकेशंस है, तो यहाँ पर लगाया जाएगा आपके सेंडर्स के एड्रेस के नीचे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड एयर मेल कोरेस्पोंडेंस, बिना डाक शुल्क और अपर्याप्त डाक शुल्क वाले हवाई पत्रों के साथ क्या किया जाएगा? इफ सच आर्टिकल्स वेयर नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर, तो अगर ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर प्रेषक का नाम और पता है, रिटर्न टू सेंडर विदाउट ओपनिंग आर्टिकल, तो उसे सेंडर को प्रेषक को बिना खोले वापिस कर दिया जाएगा। फॉर मेकिंग ऑफ डेफिशिएंसी एंड रीपोस्टिंग, ताकि जो भी कमी है उसको पूरा किया जा सके और दोबारा से वो उसको पोस्ट कर सके। फॉरवर्डेड बाय एयर इफ रीपोस्टेड विद रिक्वेस्ट स्टैंप, और इसको एयर के द्वारा भी फॉरवर्ड किया जाएगा अगर इसके ऊपर जो भी चार्जेस बनते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट पर्याप्त मूल्य वाले जो भी चार्जेस हैं वो इसके ऊपर लगा के इसको दोबारा से रीपोस्ट करें तो इसको बाय एयर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इन सर्टेन पोस्ट ऑफिस, कुछ एक पोस्ट ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इटसेल्फ मेक गुड द डेफिशिएंसी, कुछ एक पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करता है, जो भी कमी होती है उसको खुद पूरा कर देता है। एंड फॉरवर्ड आर्टिकल टुवार्ड्स डेस्टिनेशन, और आर्टिकल को उसके डेस्टिनेशन की ओर भेज देता है। इशू अ नोटिस टू सेंडर टू मेक गुड डेफिशिएंसी, और जो सेंडर है, प्रेषक है, उसको नोटिस इशू किया जाता है कि वो जो भी कमी थी उसके लिए जो चार्जेस पोस्ट ऑफिस ने दिए वो आके उनको दे दे और पूरे कर दे। इफ आर्टिकल नोट वेयर नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि अगर आर्टिकल के ऊपर जो भी सेंडर है, प्रेषक है, उसका नाम या फिर एड्रेस नहीं है, देखिए अब यहाँ पे था कि हमारे पास उसका नाम और एड्रेस है, तब तो उस आर्टिकल को उसे भेजा जाएगा ताकि वो उसके ऊपर जो भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके दोबारा से भेज दे। लेकिन अगर उसके ऊपर सेंडर का नाम या पता नहीं है, इन केस ऑफ लेटर्स, कार्ड्स एंड एरोग्राम, आपके लेटर्स, कार्ड्स या फिर एरोग्राम के मामले में अगर सेंडर का नाम नहीं है इनके ऊपर, इफ पोस्टेज पेड एट लीस्ट 75% ऑफ सरचार्ज इन केस लेटर्स, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर लेटर्स की बात करें उसके ऊपर जो पोस्टेज पेड है, जो भी चार्जेस दिए हैं वो कम से कम ए सरचार्ज का 75, यानी कि अगर आपके सरचार्जेस 100 रुपीज बनते हैं तो लगभग उसका 75% यानी कि एटलीस्ट अगर उसके ऊपर 75 रुपीज दे दिए हैं, उसने पोस्टेज पे कर दिए हैं, या फिर आपके जो दूसरे हैं पोस्ट कार्ड या एरोग्राम्स है उनके ऊपर 50% ऑफ कंबाइंड चार्जेस, तो इनके ऊपर जो भी कंबाइंड चार्जेस बनते हैं उनका 50% जो है वो पहले ही पे कर चुका है वो। द आर्टिकल विल बी फॉरवर्डेड बाय एयर, तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल होगा उसको एयर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा, टेक्स्ट विद डेफिशिएंसी, और जो भी कमी होगी वितरण के समय उसके ऊपर वो वाले चार्जेस लिए जाएंगे। इफ पोस्ट इज पेड लेस देन 75% ऑफ सरचार्ज, लेकिन यहाँ पे जो सरचार्ज बनते हैं, मान लीजिए 100 रुपीज बनते हैं, 75% मतलब कि आपके 75 रुपीज से कम चार्जेस आपने दिए, 100 रुपीज उसके ऊपर चार्जेस बनते थे, आपने सिर्फ 75% से भी कम दिए हैं, या फिर 50% ऑफ कंबाइंड चार्जेस, अगर कंबाइंड चार्जेस की बात करें तो आपने 50 रुपए से कम दिए हैं। आर्टिकल विल बी डिस्पैच्ड बाय सरफेस, तो आपका आर्टिकल जो होगा वो सरफेस के द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि उसको एयर ट्रांसमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन 75% से ज्यादा आपने सर चार्जेस का जो भी 75% है उससे ज्यादा आपने चार्जेस दिए, यानी कि 75 रुपीज से ज्यादा चार्जेस दिए हैं, या फिर कंबाइंड चार्जेस के मामले में 50 रुपए से ज्यादा चार्जेस दिए हैं तो एयर ट्रांसमिशन उसका कर दिया जाएगा। इफ अमाउंट प्रीपेड लेस देन चार्जेस फॉर सरफेस आइटम, तो सरफेस आइटम के लिए जो भी चार्जेस हैं अगर उससे भी कम अमाउंट आपने प्री पे किया है, उससे भी कम अमाउंट का आपने भुगतान किया है, ट्रीटेड एज फॉर सरफेस आर्टिकल, तो इसे क्या किया जाएगा, सरफेस आर्टिकल के ऊपर जो भी चार्जेस बनते हैं उस हिसाब से इसके ऊपर टैक्स किया जाएगा, जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे। एरोग्राम्स बीइंग ट्रीटेड एज लेटर, और आपका अगर एरोग्राम है तो उसे लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ अदर आर्टिकल्स, तो यहाँ पे हमने कर दिया लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और एरोग्राम्स के लिए। अब बाकी जितने भी आपके आर्टिकल्स बच जाते हैं सेकंड क्लास वाले। इफ अमाउंट प्रीपेड एट लीस्ट 75% ऑफ सरचार्ज, जो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपने कम से कम सरचार्ज का 75% जो है अमाउंट वो प्री पे कर दिया है, देन दी आर्टिकल फॉरवर्डेड बाय एयर, तो आपका जो आर्टिकल है उसको बाय एयर फॉरवर्ड किया जाएगा, और जब उसकी डिलीवरी की जाएगी तो उसके ऊपर जो भी डेफिशिएंसी होगी वो वाले चार्जेस लगाए जाएंगे। इफ अमाउंट प्रीपेड लेस देन 75%, लेकिन अगर अमाउंट जो है वो 75% यानी कि सरचार्ज के जो भी 75% चार्जेस बनते हैं उससे कम है, लेकिन मोर देन पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्डिंग बाय सरफेस, लेकिन सरफेस के द्वारा अगर उसको फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए जो भी चार्जेस हैं उनसे ज्यादा आपने चार्जेस पे किया, यानी कि एयर से कम है और सरफेस से ज्यादा है। आर्टिकल विल बी सेंट बाय सरफेस, तो आपका आर्टिकल जो है बाय सरफेस भेज दिया जाएगा।
इफ पोस्टेज प्रीपेड लेस देन बोथ, अगर पोस्टेज जो प्रीपे की है वो बोथ इन दोनों से कम है, 75% सरचार्ज से और सरफेस पोस्टेज रेट से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, आर्टिकल विल नॉट बी फॉरवर्डेड, तो आपका आर्टिकल जो है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आगे नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, यहां हम करेंगे नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।